मस्तूंग में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब धमाका। लॉन्ग मार्च में शरीक सरदार अख्तर मेंगल समेत बीएनपी की क़यादत महफूज। लेवीज एहलकार की जानिब से रोकने पर हमलावर फरार हुआ। ताक्कुब पर खुद को उड़ाया, एक शख्स जख्मी, साथ ही फरार हो गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने तफसीलात बता दी। हुकूमती वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल के एहतजाज पर मुबैना खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। सरदार अख्तर मेंगल को दरकार सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दहशतगर्दी जहां भी हो काबिल मज़म्मत है, सरफराज बुख्ती का पैगाम। अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। दाइश, टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। अमरीका ने भी एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। ईरानी तेल के फरोख्त में मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और ईरान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी में तेजी से इजाफा। मार्च के तीसरे हफ्ते में वतन लौटने वाले अफगानों की तादाद 102% बढ़ी। 73,364 अफगान बाशिंदे वतन लौटे। सिर्फ 36,166 अफगानों ने मुल्क छोड़ा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईद की वजह से वज़ीर आज़म का दौरा जर्मनी मुलतवी। शहबाज शरीफ की 1 से 3 अप्रैल तक माजूरी से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत तय थी। वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर की सतह पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर गौर। पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में लखानी चेक पोस्ट पर एक और हमला नाकाम बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से चेक पोस्ट पर 2 दर्जन से जायद खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। उस ताकत का इजहार तभी करेंगे ना जब हम समझेंगे कि बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही। ये तो हम नहीं कर सकते कि जी अभी हम समझ रहे हैं कि हमारी चीज़, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कंट्रोल में, कंट्रोल से निकल गई है और हम पहले ही ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने शुरू करें जिसकी और बहुत सारे रिपरकशंस। केनाल मंसूबे पर सर्द जंग तेज हो गई। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया, अपोजिशन चाहती है वफाकी हुकूमत खत्म हो जाए। हुकूमत गिराने की ताकत भी रखते हैं मगर अपने अंदाज में बात कर रहे हैं। वफाक को बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आज़म मंसूबा वापस लेने का ऐलान करें। ये भी बता दें सदर आसिफ जरदारी ने चोलिस्तान केनाल की मंजूरी नहीं दी। मीटिंग में इजाफी जमीन आबाद करने का कहा गया था। सदर ने कहा था सूबों को एतराज नहीं तो जरूर करें। इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए जाने का दावा। म्यांमार और बैंकॉक में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात 1000 से तजावुज़ कर गईं। 2500 से जायद जख्मी। यंगून में हर जानिब तबाही और बर्बादी के मनाजिर। बुलंद-बाला इमारतें और मकानात मुनहदम। सड़कों पर दरारें पड़ गई। रेल की पटरियां भी टेढ़ीं। बैंकॉक में भी ज़लज़ले से गिरने वाली इमारतों के मलबे से लाशें और जख्मियों को निकालने का ऑपरेशन जारी। बिजली की बंदिश, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद म्यांमार और थाईलैंड में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और चीन की रेस्क्यू टीमें मलबा उठाने पहुंच गईं। पाकिस्तान से भी इमदादी सामान की खेप भेजने की तैयारी। सदर और वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के अवाम से इजहारी हमदर्दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद में 26 नवंबर से गिरफ्तार PTI कारकुनों की रिहाई के लिए वफाकी हुकूमत को करारदाद इरसाल करने का फैसला। सूबाई काबीना ने फैसले की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर से कबल बानी तहरीक इंसाफ का सामान अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल। सलाम शाह नामी शख्स ने गेट नंबर 5 पर कपड़े जेल इंतजामिया के हवाले किए। कराची के इलाके कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब भड़कने वाली आग 13 घंटे बाद काबू में न आ सकी। गुज़िश्ता रात खाली प्लॉट पर पानी की बोरिंग के दौरान आग भड़की।
फायर ब्रिगेड का अमला घंटों पानी से आग बुझाता रहा। सुई सदरन ने इलाके में गैस पाइपलाइन की तरदीद कर दी। मुमकिन तौर पर ज़ेर जमीन गैस का छोटा जखीरा आग का सबब बना होगा, माहिरीन की राय। बहरिया टाउन कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कार्रवाई, ज़ेर जमीन पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए, मोटर और दीगर आलात कब्जे में ले लिए गए। कपास की पैदावार में तशवीशनाक हद तक कमी से मईशत को भारी नुकसान का खदशा। 10 साल कबल 1 करोड़ 36 लाख गांठों की पैदावार पिछले साल कम होकर 1 करोड़ 2 लाख रह गई। पैदावार में कमी से 1 अरब 61 करोड़ डॉलर दरामदात की जरूरत पैदा होगी। 10 लाख एकड़ रकबे पर जल्द बुआई से 35 करोड़ डॉलर की बचत की जा सकती है। फसल की देर से बुआई के बाइस गुलाबी सुंडी के हमलों का खदशा बढ़ जाता है। माशी तहकीकाती थिंक टैंक ने अलर्ट जारी कर दिया। किसानों को गंदम, गन्ना, चावल, सरसों, मकई, कपास और सब्जियों की मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिला। गंदम के मामले में हुकूमत की अदम तवज्जुही मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। गुज़िश्ता साल भी हुकूमती खरीदारी न होने से गंदम 2000 से 26 रुपए में फी मन बेचना पड़ी। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबाई हुकूमत जॉब पोर्टल पर 1.25 लाख दरखास्तें मौसूल होने का दावा। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी, उनके 2 बेटों और घर को बम से उड़ाने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज। मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जल्द तहकीकात के बाद हकाइक सामने लाए जाएंगे। गवादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मेहनत कश की मैयत शेखुपुरा पहुंचा दी गई। मकतूल जाहिद के घर में कोहराम मच गया। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस एहलकार शहीद, SHO और एक एहलकार जख्मी। मुकाबले में 3 डाकू भी मारे गए, साथ ही लाशें उठाकर फरार हो गए, पुलिस का दावा। लाहौर के इलाके डिफेंस में 4 करोड़ रुपए की डकैती में पुराना ड्राइवर मुलविस निकला। घरेलू मुलाजमीन के साथ मिलकर घर को लूटा। पुलिस ने 3 दिन में मुलजिमान को गिरफ्तार करके ज्वेलरी और रकम बरामद कर ली। लाहौर में न्यू अनारकली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। गैंग में साला और बहनोई समेत 5 मुलजिम शामिल। DSP के मुताबिक मुलजिमों ने चंद रोज में मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों मोटरसाइकिलें चोरी की। मुलजिम आधे घंटे में मोटरसाइकिल को पुर्जा पुर्जा कर देते और पार्ट्स फरोख्त करते थे। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में रवां साल कोंगो का पहला केस रिपोर्ट। 18 साल मुतासरा शख्स का ताल्लुक जिला पशीन से है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में वायरस की तस्दीक हुई। गोजरावाला में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 कमसिन बच्चों की पुरस्रार मौत। वालिद बाजार बिरयानी लेकर आया, सबने खाई लेकिन बच्चे ही क्यों मरे। पुलिस ने सूरत हाल मशकूक करार दे दी। दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम का फैसला। फंडकोट के शहर बुढ़ानी में 3 रोज कबल गधा गाड़ी की टक्कर पर झगड़ा मुसल्ला तसादुम में बदल गया। 50 से जायद मुसल्ला मुलजिमान ने मुखालिफिन पर हमला कर दिया। दोनों ग्रोहों के 4 अफराद कत्ल, 11 जख्मी। कराची में शारे फैसल पर पुलिस एहलकार की फायरिंग, 2 मुबैना डाकू मौके पर ही हलाक हो गए। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चांद रात से कबल घर पहुंचने का मिशन। मुल्क भर में बड़े शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर माफिया जेबों पर हाथ साफ करने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद में चंद रोज रह जाने पर शॉपिंग जोरों शोर से जारी। शहरियों के मार्केटों में डेरे। नमाज ईद के लिए नई टोपियों और इतर की फरोख्त भी बढ़ गई। मर्दों के भी ईद पर जाजिब नजर आने के जतन। हजाम की दुकानों पर रश लग गया। कोई हजामत में मसरूफ तो कोई फेशियल कराने पहुंच गया।
भारतीय हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी से बाज न आई। मीरठ में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। ड्रोन कैमरों की मदद के साथ पुलिस के एहलकार भी तैनात। खिलाफ वर्जी की सूरत में पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने का इंतबाह। सेहूनी दहशतगर्दी ने गजा में ईद की तैयारियों को भी मांद कर दिया। इमदादी सामान रोके जाने से अहले गजा ईद के लिए मिठाई की तैयारी भी शुरू न कर सके। इजरायली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 26 फलस्तीनी भी शहीद। अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 50,277 हो गई। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर का ट्रंप के आगे झुकने से इनकार। तलबा के मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने से इनकार करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यूनिवर्सिटी की सदर पर कैंपस में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पाबंदी के लिए दबाव डाला जा रहा था। जनूबी अफ्रीका के तलबा फलस्तीन की आवाज बन गए। ग्रेजुएशन तकरीब में अपनी डिग्रियां गजा के मुसलमानों के नाम कर दी। फलस्तीनी परचम और कफाया पहने तकरीब में शिरकत। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी की सतह 60% तक बढ़ा दी। अमरीकी माहिरीन का दावा। ईरान की जानिब से मजीद आगे बढ़ने पर हफ्तों में ईरानी जोहरी हथियार तैयार होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को जोहरी मुआहदा न करने पर संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी सदर ट्रंप की कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत इंतहाई मुफीद करार दे दी। अगले इंतखाबात के फौरन बाद मुलाकात पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए डट गए। अमरीकी कौमी सलामती और आलमी अमन के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वैनिस, उनकी अहलिया और दीगर सीनियर अमरीकी अफसरान का ग्रीनलैंड में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। अमरीकी वजीर दिफा ने अपने हाथ पर लफ्ज काफिर का टैटू बनवा लिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर में इंटरनेट सार्फिन का नाजेबा टैटू पर इजहार बरहमी। मुस्लिम बरादरी की जानिब से उन्हें इस्लाम दुश्मन करार दिया जाने लगा। नेपाल में बादशाहत के हक में एहतजाज के दौरान सहाफी समेत 2 अफराद हलाक हो गए। झड़पों में कई मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जनूबी अफ्रीका के रुसेल डोमिंगो PSL 10 के लिए लाहौर कलंदर्स के हेड कोच मुकर्रर। रुसेल डोमिंगो जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरजोश। T20 सीरीज में शिकस्त के बाद वनडे सीरीज का भी हार से आगाज। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। मुस्तहकम पोजीशन के बावजूद कौमी टीम मैच जीत ना सकी। आखिरी 7 विकेटें 6 ओवर्स में 22 रन के एवज गिरी। 344 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 271 पर आउट। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम 78 और सलमान अली आगा 58 रन बनाने में कामयाब रहे। कीवी बैटर्स के हाथों पाकिस्तानी बॉलर्स की जम के धुलाई। मार्क चैंपियन की 132 रन की इनिंग्स। पाकिस्तानी निशाद मोहम्मद अब्बास की 24 गेंदों पर 50। डेब्यू पर तेज तरीन सेंचुरी का नया रिकॉर्ड कायम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कौमी टीम के 3 खिलाड़ियों का डेब्यू। आकिफ जावेद, उस्मान खान और मोहम्मद अली के वनडे इंटरनेशनल करियर का आगाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाकाफी सहूलियात के बायस पेशावर में PSL का नुमाइशी मैच न कराने का फैसला। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान PSL का नुमाइशी मैच 8 अप्रैल को पेशावर के नए स्टेडियम में खेला जाना था। सिंध हुकूमत ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। टूर्नामेंट में 30 से ज्यादा ममालिक के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। $60,000 इनामी रकम मुख्तस। इवेंट 7 रोज तक कराची में जारी रहेगा। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में बल्गारिया के ग्रिगोर डैम्त्रू को 6-2 और 6-3 से शिकस्त। फाइनल में जोकोविच जमहूरिया चेक के जैकब मैंसिक से मुकाबला करेंगे। रवां साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण कनाडा, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में नजारा किया गया। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण देखा नहीं जा सका। रवां साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब को होगा।